Hello, Cancerian. How are you? Welcome to Tarot Queen. This is your Tarot Love Reading जो हो रही है आप लोगों के लिए कैंसरियन जो लोग आपस में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। आपके पर्सन की टूडे फीलिंग्स को चेक करेंगे। वो पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, बहुत डीपली हम इस रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे। क्या वो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, क्या वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। यहाँ पर समवन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है, यानी कि ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं। ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर चीज़ें ख़राब हो गई, मज़ीद कांटेक्ट हमारा ना हुआ, तो हम दोनों एक दूसरे से जुदा भी हो सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। इनकी नींद पूरी नहीं हो रही, इनको बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कंसिडरिंग कि आप इनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप इनको ईगो दिखा रहे हो, आप इनके इमोशंस की कदर नहीं कर रहे, इनकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि कैंसरियंस ने तो मेरे साथ कांटेक्ट नहीं करना, यानी कि आप तो इनके साथ बातचीत नहीं करोगे, आप तो एफर्ट नहीं करोगे, आप तो खुद से इनको मैसेज कॉल नहीं करोगे। तो मुझे खुद ही इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि इनको अपना परेशानी हो रही है, ये बीमार हो रहे हैं सोच सोच के। क्योंकि ये जो सिचुएशन बनी हुई ना, बातचीत नहीं हो रही, कुछ क्लियर नहीं है, रिश्ता चल रहा है, ख़त्म हो चुका है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। सो इसको अब वो सुधारना चाहते हैं। ठीक है, रिश्ते के लिए स्टेप लेना चाहते हैं। करंटली एनर्जीज तो इनकी ऐसी हैं, ये बंदा या बंदी आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके बगैर नहीं रह पा रहे। ठीक है, इनको लगता है कि आप ही इनके साथ जचते हो, आप इनके साथ अच्छे लगते हो, और आप ही इनकी बेस्ट चॉइस हो। जो प्यार, जो इंटेंशंस, अटेंशन, जो इमोशंस आप इनको दे चुके हो, वो कोई नहीं कर सकता इनके लिए। ठीक है, कंसर्न आपकी करंटली फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि आप ही इनके लिए विश कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड, काफ़ी ज़्यादा दुखी तकलीफ में हो। क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड है इनकी तरफ से, ना आपकी तरफ से क्वीन ऑफ कप। ठीक है, ठीक है, कंसिडरिंग आपकी करंटली एनर्जीज की बात करें ना, तो आप इनके लिए विश कर रहे हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हो। आज भी आपके दिल में इनके लिए ख्वाहिश है, इनके लिए प्यार है। आप इन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, बसर करना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, हर्ट हुए हो, आप रो रहे हो। ठीक है, जो सिचुएशन में आप लोग अभी हो ना, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, आपको लग रहा है कि कोई आपका नहीं है, शायद आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस आपके बहुत ट्रू है, फीलिंग्स बहुत ट्रू है, आपकी बड़ी प्योर है, बट आप इनको हाइड रख रहे हो, आप इनको जाहिर नहीं करवा रहे। ठीक है, आपको ऐसा अब लग रहा है कंसिडरिंग कि शायद ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, शायद एंड हो चुका है, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। उम्मीद आपने छोड़ दी हुई है, दुआओं पे हो, आप दुआएं कर रहे हो। ठीक है, और आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप बातचीत नहीं करना चाहते, आपको भी लग रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना ये चाहिए कि हमें अपने पर्सन से बात करनी चाहिए। ठीक है, हमें खुद से पहल कर लेनी चाहिए। अगर हमें प्यार है तो हमें बात करनी चाहिए कि सामने वाला बंदा हमसे क्या चाह रहा है। ठीक है, हमें उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर हम ऐसे ही सिचुएशन छोड़ देंगे तो सिचुएशन मज़ीद ख़राब भी हो सकती है और बाद में उसको हैंडल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके पर्सन की आगे क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। गला ख़राब हो गया। आपके पर्सन की आगे आपके लिए क्या फीलिंग्स है। 4 ऑफ वॉन्ड, कंफर्म ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड। सो नाइस, वेरी नाइस एनर्जीज। ये पर्सन आपके पास आएंगे एंड आपके पास आके हैप्पीनेस के साथ माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, आपको क्लियर बोलेंगे, भाई मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरा सब कुछ तुम ही हो। जो सुकून मुझे तुम्हारे पास मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिल सकता।
सकता। 6 ऑफ सॉर्ड, ये पर्सन इमोशनली दिमागी तौर पे आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। इनका सुकून आप ही के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये आपसे बातचीत नहीं करेंगे ना तो ये सच में बीमार पड़ जाएंगे। इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ये पर्सन आपके पास कंफर्म आएंगे ही आएंगे। दिमागी तौर पे इनको इशू हो रहा है। आपको मैं सच में बताऊँ, ये पर्सन ना बहुत कंफ्यूज थे, ठीक है। माइंड बहुत डिस्टर्ब था, ये फैसला नहीं कर पा रहे थे, कांटेक्ट करूँ ना करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कंफर्म ये पर्सन फैसला ले लेंगे एंड आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको अपने फीलिंग्स बताएंगे, भाई मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तुम ही चाहिए अपनी लाइफ में। इनको लगता है इनका सब कुछ ना आप ही के पास है, ठीक है। जो इमोशंस इनके आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, ये पर्सन होमिक हो गया बहुत ज़्यादा। इनको आपके बगैर कोई अच्छा नहीं लगता। इनको आप ही के साथ रहना है, आप ही के साथ टाइम स्पेंड करना है, जो है ना आप ही के साथ करना है बस। आप अच्छे हो बुरे जैसे हो, आप इनको बहुत पसंद हो, सही है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे। सो अगर ये पर्सन आपके पास आ जाए, ठीक है, इनको प्यार से गाइड करें, प्यार से इनके साथ डील करें, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उसको ख़त्म करें, इन कम्युनिकेशन करें, रिकन्सिलिएशन करें, एक दूसरे को माफ़ करें। आप ही एक दूसरे के लिए बने हो, एक सोलमेट कनेक्शन है दोनों का। आप भी प्यार करते हो, ये भी प्यार करते हैं, वो भी दुआ करे, आप भी दुआ करे हो। सो ये होता है एक एंजल ब्लेसिंग रिश्ता, ठीक है, जो एंजल्स की मर्जी से बनता है। ये आपकी फीलिंग्स थी आपके पार्टनर के लिए एंड आपके पार्टनर की आपके लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।